नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप डिमांड ड्राफ्ट कई बार खो देते हैं या फिर जिसको आपने दिया है वो आपका डिमांड ड्राफ्ट खो देता है। ऐसे केस में आप डीडी वापस कैसे ले सकते हैं और जो डीडी है वो आपके जहां तक अकाउंट से ही बनता है उसको ब्रेक करा करके आप कैसे पैसा वापस ले सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लीजिए आपने डिमांड ड्राफ्ट किसी संस्था को दिया, किसी स्कूल में दिया, एडमिशन के लिए किसी कॉलेज में भेजा। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो डिमांड ड्राफ्ट सामने वाली संस्था ने खो दिया है तो उनको रिटर्न में लिख करके, साइन करके, स्टैंप लगा करके देना होगा कि उनकी गलती से ये खो गया है। और उस बेस पे दोस्तों आप बैंक जा करके दोबारा से प्रोसेस शुरू कर सकते हो। या तो वो डीडी आप दोबारा निकलवा लेना या उसको दोबारा निकलवा करके क्लोज करवा करके आप पैसे ले सकते हो। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, सामने वाली जो भी संस्था है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है या कोई भी सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, उसके अकाउंट ऑफिस में आप जाएंगे, जो भी क्लरिकल या अकाउंटेंट होगा वो आपको अपने फॉर्मेट में लिख करके दे देंगे। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा वो आपको अपने लेटर हेड पर लिख करके दें, साइन और स्टैंप करके दें, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो जब आपको वो साइन स्टैंप करके अपने लेटर हेड पर लिख करके दे देंगे, वो आप अपने बैंक जा करके देंगे। अब दोस्तों बैंक क्या करेगा, आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएगा। अब दोस्तों इंडेमनिटी बॉन्ड समझिए क्या होता है, इसे बोलते हैं क्षतिपूर्ति बॉन्ड। हर एक स्टेट की अपनी एक स्टैंप ड्यूटी होती है, किसी स्टेट में 100 रुपए का स्टैंप, किसी में 300 रुपए का। तो उस हिसाब से बैंक आपको एक अपना फॉर्मेट दे देगा, वह फॉर्मेट आपको उस स्टैंप पेपर पे या तो छपवाना है या उसके साथ अटैच करना है। अटैच करके इंडेमनिटी बॉन्ड पे जो भी लिखा होगा वो साइन करके आपको दे देना है। उसके बाद आपकी नई एप्लीकेशन ली जाएगी, आपका जो पुराना डीडी है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी उसका चार्ज होगा दोस्तों, एक नॉमिनल सा चार्ज होता है, 100 रुपये प्लस जीएसटी या 150 रुपये प्लस जीएसटी, वो ले करके डीडी कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको एक नया डीडी इशू कर दिया जाएगा या फिर उसको कैंसिल करके वापस आपके पास पैसा आ जाएगा। अब दोस्तों एक केस और हम डिस्कस करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से ही आपका डिमांड ड्राफ्ट गुम गया। ऐसे केस में क्या होगा, जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, क्षतिपूर्ति बॉन्ड है, वो दोनों को ही एग्जीक्यूट करना होगा, दोनों से ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। क्योंकि इसका यह मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति यानी कि कल को उस डीडी का अगर मिसयूज होता है तो आपकी तरफ से और सामने वाली व्यक्ति की तरफ से बैंक पर कोई हानि नहीं होगी। तो जो भी दिक्कत तकलीफ होगी उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे, बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये होता है दोस्तों क्षतिपूर्ति बॉन्ड। तो क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करा करके आपसे एक नई एप्लीकेशन ले ली जाएगी, खोया हुआ डीडी कैंसिल करने के बारे में लिखवाया जाएगा, वो आप कैंसिल करवा देंगे और एक नया डीडी आप बनवाएंगे। वो नया डीडी बना करके आपको दे दिया जाएगा, आप सामने वाली पार्टी को, व्यक्ति को दे देंगे और दोस्तों आपका काम चल जाएगा। अब तीसरा केस, ये सबसे सरल है। डीडी मान लो दोस्तों आपसे ही गुम गया। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में भी दोस्तों आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब यहाँ पर ज़्यादा स्टेप तो इसमें है नहीं क्योंकि आपसे डीडी गुमा है, तो आपको इंडेमनिटी बॉन्ड खुद ही एग्जीक्यूट करना होगा। यानी कि जो भी वो आपको फॉर्मेट देंगे वो एक आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके, छपवा करके, साइन करके बैंक को दे देंगे और आप एक एप्लीकेशन भी उन्हें देंगे कि मेरा डीडी या तो कैंसिल कर दीजिए या जो आपने नया डीडी बनवाना होगा वो आप उसमें लिखवा करके बैंक को देंगे और बैंक आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से या तो पुराना डीडी कैंसिल करके आपको पैसा दे देगा या दोस्तों नया डीडी बना करके आपको दे देगा। वो आप आगे यूज कर सकते हैं, आपको कहीं भी यूज करना है। दोस्तों अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादातर बैंक क्या कर सकते हैं, जो भी डिमांड ड्राफ्ट की एक्सपायरी डेट होगी वो तब तक का इंतजार कर सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट तोड़ने से पहले। तो ऐसा नहीं है कि आप गए, आपने इंडेमनिटी बॉन्ड वाली प्रक्रिया करी और आपको तोड़ करके उन्होंने पैसा दे दिया, नहीं। अब आपने डिमांड ड्राफ्ट किसी को दिया है तो डीडी एक तरह से दोस्तों पैसा ही होता है, ये कोई चेक नहीं होता। मैंने एक वीडियो बनाई थी डिमांड ड्राफ्ट वर्सेस चेक, आप चाहे तो अंतर देख लीजिएगा। डिमांड ड्राफ्ट एक तरह का पैसा ही होता है जो आप एक पेपर फॉर्म में किसी को हैंडओवर करते हो। तो ज्यादातर बैंक क्या कर सकते हैं, जब तक उसकी मुद्दत पूरी नहीं होती, 3 महीने की मुद्दत होती है एक डिमांड ड्राफ्ट की, तो जो डीडी के किनारे पर डेट छपी होती है वहां से वो 3 महीने तक की उसकी वैलिडिटी होती है। उस वैलिडिटी की पूरे होने के बाद ही वो अपना कई बार प्रोसेस आगे करते हैं। तो इस बात का भी दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि अगर आपका डिमांड ड्राफ्ट खो जाए आपसे या सामने वाले से तो आप कैसे उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।